हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। इससे पहले हमने कार्बन के विशेष गुण, उनकी नामकरण पद्धतियाँ और कार्बन के अपरूप के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज अपन बात करते हैं कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में। जैसे देखिए दोस्तों, CFC, CNG या फिर LP, तो इनके बारे में आज अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं कि CFC क्या होती है, CFC का निर्माण कैसे होता है और क्या ये हमारे लिए हानिकारक है, क्या ये हमारे लिए लाभदायक है। तो उनके बारे में आज अपन बात करते हैं। CFC देखिए दोस्तों, CFC इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणुओं से मिलकर होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के परमाणुओं से मिलकर बनता है। के परमाणुओं से मिलकर बनता है। कौन बनता है? CFC। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब कार्बन के साथ में क्लोरीन और फ्लोरीन के यौगिक जुड़ते हैं तब एक यौगिक का निर्माण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? CFC, या CFC को अपन कहते हैं फ्रियोन। क्या कहते हैं? फ्रियोन। तो अपन लिख सकते हैं कार्बन के साथ जब क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक यौगिक बनाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं? CFC, या इसे अपन कहते हैं फ्रियोन। क्या कहते हैं दोस्तों? या इसे अपन क्या कहते हैं? फ्रियोन भी कहते हैं। अब देखो, फ्रियोन का निर्माण है वो कैसे किया जाता है। फ्रियोन का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SpCl5 की उपस्थिति में करवाते पर क्या प्राप्त होता है अपन को? CFC। तो अपन कह सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्रिया SF से करवाने पर, हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाने पर, किसकी उपस्थिति में? उत्तर क्या यहाँ पर? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो देखिए, यह अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड किसकी क्रिया किसके साथ में करवाई? SF के साथ में। उत्तर क्या है? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। क्या होगा? एक HCl का अणु है वो अलग हो जाएगा और पीछे अपने पास में क्या बचा? CCl3 और F बचा, जिसे अपन कहते हैं फ्रियोन 11। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रियोन 11। अब मैंने इसका नाम फ्रियोन 11 क्यों लिखा, इसको भी अपन समझते हैं। फ्रियोन का नामकरण होता है। नामकरण के अंदर अपन जानते हैं कि फ्रियोन का नामकरण है वो किस प्रकार किया जाता है और इसको अपन 11 या 113, 112 अपन क्यों लिखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा फ्रियोन है, फ्रियोन के नामकरण के लिए अपन को 3 शब्द याद रखने, 3 अक्षर याद रखने। एक तो है X, Y और Z। X, Y और Z, ये आपको तीनों ही याद रखना है। किसी भी सूत्र के अंदर X कैसे निकालेंगे, Y कैसे ज्ञात करेंगे और Z कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत सिंपल है। क्या करना है? कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसके अंदर जितने भी कार्बन की संख्या है उनमें से -1 करना है। वो अपना मान किसका आ जाएगा? X का मान आ जाएगा। दूसरी बात, Y में से क्या करना है? 1 प्लस जोड़ना। कहने का मतलब Y वो है, किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर हाइड्रोजन की संख्या होती है उसमें से प्लस अपन को 1 करना है। वो अपना क्या लिखा जाएगा? Y का मान लिखा जाएगा। फिर Z के अंदर किसकी गणना करते हैं? फ्लोरीन की। किसकी गणना करते हैं? फ्लोरीन की गणना करते हैं। जितने भी यौगिक में फ्लोरीन परमाणु है वो अपन Z के अंदर लिखते हैं। अब अपन करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। जैसे देखिए, यह फ्रियोन के कोई अणु है X, Y और Z। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। यहाँ पर अपन करेंगे नामकरण। क्या नामकरण इनका हुआ है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं CFCl3। क्या एग्जांपल लिया मैंने? CFCl3। X क्या है? C-1।
इस यौगिक के अंदर जितने भी कार्बन है उनमें से -1 करना है। देखिए कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, संख्या नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब वो क्या है, वो 1 है, अपने आप में क्या है, 1 है। तो 1 में से 1 गया, इसका मतलब क्या बचा, 0 बचा। तो अपने पास में x तो हो गया 0। अब देखिए y के अंदर क्या करना अपन को, जितने हाइड्रोजन है उसमें +1 करना है। हाइड्रोजन है क्या इसमें, CFCl3 में हाइड्रोजन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 0 + 1 क्या हो जाएगा अपने पास में 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन नहीं है तो अपन लिख देंगे 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। तो y की जगह अपना क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं और प्लस अपन को क्या करना है 1 करना है। फिर देखते हैं Z के अंदर फ्लोरीन, क्या देखते हैं फ्लोरीन। अब इसके अंदर फ्लोरीन के कितने परमाणु है, 1 फ्लोरीन का परमाणु। न तो इसमें देखो Z के अंदर या कोई भी न तो माइनस करना न ही प्लस करना है, जितने हैं उतने ही लिखने हैं। फ्लोरीन का 1 परमाणु है तो अपन लिख दिया 1। अब यहाँ पर इसका नामकरण क्या हो गया है, फ्रीऑन 11। ये रहा फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 11। इसी प्रकार अपन एक और नामकरण करते हैं, एग्जांपल लेते हैं CF2Cl3। इसके अंदर क्या करना, x के अंदर इधर देखिए कार्बन जितने परमाणु है -1 करना है। कार्बन के परमाणु 1 है तो 1 - 1 वापस 0 हो गया। आगे y में S+1 करना है। हाइड्रोजन के परमाणु है, बिल्कुल हाइड्रोजन के परमाणु नहीं है तो अपना हो गया प्लस वाला 1, 0 + 1 1। Z फ्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो अपन क्या लिख देंगे ये 2। तो यहाँ पर अपना नामकरण क्या हो गया है, फ्रीऑन 1 2। दूसरा अपना एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं C2F2Cl4। अब इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, आसानी से सारे नियम लागू होते हैं। x कार्बन की संख्या -1 करनी। कार्बन कितने हैं दोस्तों, कार्बन इसके अंदर 2 है, 2 में से 1 गया तो पीछे बस अपने पास में 1। ये हो गया x का मान है। y हाइड्रोजन की संख्या +1 करना। हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो अपन क्या करेंगे +1 रखेंगे। फिर z फ्लोरीन की संख्या कितनी है, फ्लोरीन की संख्या इसके अंदर 2 है तो ये अपने लिख दिया 2। नामकरण क्या हुआ 1 1 2 फ्लोरीन, फ्रीऑन 1 1 2। अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। C2F3Cl3, इसका डायरेक्ट नामकरण बताइए। कार्बन x को अपन को क्या करना है, कार्बन में से जितने भी है -1 करना। कार्बन वैसे भी 2 है, -1 किया तो ये अपना हो गया फ्रीऑन 1। y के अंदर क्या करेंगे +1 जोड़ेंगे। हाइड्रोजन संख्या है नहीं है तो प्लस अपन 1 लिख देंगे, ये हो गया 1। फिर देखते हैं फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं, 3 फ्लोरीन है, ना तो इसमें प्लस करना ना ही माइनस करना, तो अपन क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो अपने पास में ये नामकरण हो गया है फ्रीऑन 1 1 3। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, x को अपन कैसे गणना करेंगे, y की कैसे गणना करेंगे और z की कैसे गणना करेंगे। दोबारा देखिए x कार्बन -1, y S+1, z F फ्लोरीन, जितने भी फ्लोरीन है उतने आपको लिखने हैं। आगे अपन बात करते हैं CNG और LPG के बारे में। अपन बात करते हैं CNG के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस क्या कहते हैं, जैसे अपन संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखिए दोस्तों इस गैस के अंदर मुख्यतः जो पदार्थ होते हैं, मुख्यतः जो गैसें होती है वो एक तो होती है मेथेन। कौन सी गैसें होती है, एक तो मेथेन, दूसरी है इथेन। जो इनका मेन प्रोडक्ट है CNG का, वो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, मेथेन और इथेन, इसके अंदर गैसें पाई जाती है। आगे अपन बात करते हैं जो हमारी CNG है, इस CNG के अंदर कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है। और कार्बन की संख्या कम होने के कारण यह पर्यावरण के लिए भी क्या है, कम हानिकारक है, क्योंकि इसके द्वारा कार्बन संख्या कम है तो इसके द्वारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो CO2 है, इस प्रकार की गैसों का कम उत्पादन किया जाएगा और जिसके कारण ये पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक भी कम है। तो अपन कह सकते हैं इसमें कार्बन की संख्या कम होने के कारण यह कार्बन मोनोऑक्साइड और
CO2 जैसी गैसों का भी कम उत्पादन करती है, जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में यह पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक, कम हानिकारक है। जो हमारे पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उसके अंदर कार्बन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और कार्बन संख्या ज़्यादा होने के कारण वे अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैसों का उत्पादन करते हैं। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गहराई में जो पेट्रोलियम की परत होती है, उस पेट्रोलियम की परत के ऊपर पाई जाने वाली जो गैसें होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैसें कहते हैं। और जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो उस खनन के साथ में इन गैसों को बाहर निकाला जाता है, और इन गैसों को बाद में क्या कहता है, उस ताप और हाई प्रेशर के साथ में जब संपीड़न किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं जो हमारी पेट्रोलियम परत है उसके ऊपर पाई जाने वाली गैस क्या कहलाती है, प्राकृतिक गैस है। और इन गैसों को बहुत ही अधिक तापमान और बहुत ही अधिक दाब के साथ में जब संपीड़ित किया जाता है तो उसे अपन कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अर्थात इन्हें बहुत ही अधिक ताप व दाब के साथ संपीड़ित किया जाता है, जिसके कारण इसे अपन क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक देखिए दोस्तों, एक है LPG गैस जिसे अपन कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे अपन कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब इसके अंदर क्या होता है, कार्बन संख्या ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण यह कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 जैसे गैसों का अधिक उत्पादन करती है। इसलिए अपन कह सकते हैं LPG की तुलना में CNG गैस क्या है, श्रेष्ठ है। CNG गैस क्या है, श्रेष्ठ है। दूसरी बात यह है, श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि देखिए जो हमारी LPG है, LPG के अंदर कार्बन ज़्यादा है, और कार्बन ज़्यादा होने के कारण ये भारी है। ये क्या है, कार्बन की संख्या अधिक, और इसलिए ये क्या है, भारी गैस है। और भारी होने के कारण कई बार क्या होता है, जब इन गैसों का रिसाव होता है, और रिसाव होने के कारण ये गैस तो भारी है तो ये पृथ्वी की सतह के ऊपर ही रहेगी, लेकिन ये गैस है CNG, ये हल्की होने के कारण, कैसी, हल्की होने के कारण ये वायुमंडल में फैल जाएगी। तो उस LPG गैस के द्वारा दुर्घटना के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। LPG गैस है, इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। जो LPG गैस है इसका मुख्य घटक क्या होता है, कौन सी गैसें होती है इसके अंदर, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। देखिए दोस्तों, जो हमारे LPG के सिलेंडर होते हैं उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, LPG सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब यह ऐसी गैसें हैं ये ऐसी गैसें हैं जो रंगहीन और गंधहीन गैसें, लेकिन इसकी एक क्षमता है, अत्यंत ज्वलनशील है, रंगहीन है, गंधहीन है, लेकिन ज्वलनशील भी क्या है, ज़्यादा है। अब ये अधिक ज्वलनशील होने के कारण माना कि कई बार इसका रिसाव हो जाता है तो अपन को पता कैसे चलेगा, न तो इसका रंग है और न इसकी गंध है। तो अपन को पता जो LPG सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गंध मिलाई जाती है वो गंध आती है, सुरक्षा की दृष्टि से जो गंध मिलाई जाती है वो होती है गंध मिथाइल मर्कैप्टॉन की। किसकी गंध होती है, मिथाइल मर्कैप्टॉन के कारण ही जब इस गैस का सिलेंडर से रिसाव होता है तो अपन को क्या आती है, एक विषैली गंध आती है। तब आसानी से अपन पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर गैस का रिसाव हुआ है। तो ये भी अपन एक सुरक्षा की दृष्टि से मिथाइल मर्कैप्टॉन को सिलेंडर के अंदर मिलाया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने CNG, LPG और CFC के बारे में अध्ययन किया। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।